आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज चल रही लगातार क्लास में अध्याय नंबर 6 औद्योगिक परिदृश्य। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, पेन, कागज, परिवहन के साधन, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सभी वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में बनती है। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य खनन, निर्माण, परिवहन, कई अन्य सेवाओं जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। आखिर भोजन संग्रहण, पशुपालन, मछली पकड़ना, कृषि, खनन आदि प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। उद्योग को द्वितीयक तथा पर्यटन, व्यापार एवं संचार आदि को तृतीय व्यवसाय कहा जाता है। कच्चे माल की सहायता से हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाइयों को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कच्चे माल की उपयोगिता एवं कीमत दोनों में वृद्धि होती है। गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे के उपकरण बनाना, सोने आभूषण बनाना आदि द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण है। कृषि का खनन अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया है। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कई प्रकार के उद्योगों का विकास किया गया, जहां विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण, कुटीर एवं घरेलू उद्योग बहुत पुराने हैं। यहीं लघु एवं कुटीर उद्योग अब धीरे धीरे बड़े उद्योग बन गए हैं, जिनका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। कौशल विकास। वर्तमान में संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवक रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। समस्या के समाधान हेतु वर्तमान में विद्यालय स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय का शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई, जिसे कौशल विकास योजना कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की शिक्षा देना है कि युवक अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेने के तुरंत बाद ही स्थानीय स्तर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इस उद्यमी कौशल विकास के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे व्यवसायों से संबंधित ऐसे विशिष्ट कौशल जो प्रशिक्षणार्थी को अपना स्वयं का उद्यम प्रारंभ करने एवं रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि इसके लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम EDP, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम ESDP, व्यवसाय कौशल विकास कार्यक्रम BSDP, औद्योगिक परिक अभियान IMC, व्यवसाय व शैक्षणिक प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाए गए।
उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण आकार, स्वामित्व एवं कच्चा माल के आधार पर किया जाता है। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहत उद्योग। उद्योगों के आकार का तात्पर्य उसमें लगाई गई पूंजी, श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा, बिजली का उपयोग आदि से है। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो अपने परिवार के सदस्य की सहायता से अपने घर चलाए जाते हैं, जिसमें शिल्पकारों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। टोकरी बुनाई, मुर्गी पालन, स्वेटर बनाना, लकड़ी के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, रस्सी बनाना आदि कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। लघु उद्योग वे उद्योग जिनमें 10 से 100 श्रमिक किसी छोटे कारखाने के उत्पादन कार्य करते हैं। इनमें मशीन छोटे पैमाने की होती है। माचिस उद्योग, ईंट उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग आदि इसके उदाहरण हैं। वृहत आकार के उद्योगों में अधिक पूंजी का निवेश, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी, श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट, लोहा, इस्पात, ऑटोमोबाइल उद्योग आदि वृहत उद्योग के उदाहरण हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग: निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। ये सभी उद्योग जिनका स्वामित्व संचालन एक या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन राज्यों, व्यक्ति समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सरस डेयरी सहकारी उपक्रम उदाहरण है। कच्चे माल के आधार जैसे कृषि आधारित, समुद्री आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित। ऐसे सभी उद्योग जो कृषि आधारित उद्योग में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चमड़ा उद्योग आदि। समुद्र आधारित उद्योगों में सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में किया जाता है। समुद्री घास प्रसंस्करण और मत्स्य तेल निर्माण उद्योग इसके उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग में खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उत्पादों में अन्य उद्योगों को पोषण करते हैं। आवश्यक से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर कई अनेक अन्य उद्योगों का विकास होता है, जैसे भारी मशीनें,
भवन निर्माण, सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाना आदि प्रमुख है। वन आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त उत्पाद उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। बांस का सामान, फर्नीचर, झाड़ू, बीड़ी, माचिस। उद्योग, लुगदी एवं कागज, औषधि, कत्था, गोंद आदि वनों संबंधित उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास। कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत। यह निगम रियासती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता, विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। जेल के अंदर भी कैदियों को प्रशिक्षण देकर दरी, गलीचे, निवार, कंबल आदि वस्तुएं बनाने में लगाया जाता है। वित्तीय संसाधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग, सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु एवं कुटीर उद्योग की प्रमुख समस्या। यह देखो, यह मिट्टी से बर्तन निर्माण, और यह है बांस से वस्तुओं का निर्माण करना। राजस्थान में कुटीर एवं लघु उद्योग। हथकरघा उद्योग बहुत कम पूंजी के विनियम पर रोजगार प्रदान करता है। ऊनी शाल, कोटा की डोरिया, साड़ियाँ, दरिया निर्माण आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। प्राय बुनकर इस कार्य को राजस्थान के अनेक जिलों में करते हैं। अन्य धागों की उपयोगिता निरंतर बढ़ने से यह उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा बुनकरों को सहायता प्रदान करता है। गृहविहीन बुनकरों को आवास योजना में मकान एवं अन्य योजनाओं में औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। सूती, ऊनी और रेशमी धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कंबल, चादर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्राम उद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, फर्श, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। दलहन फसलों से दालें बनाना भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चौले आदि ही दालें संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा
बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योग पर्याप्त विकास हुआ। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल की घानी उद्योग अधिक है। अजमेर जिले में मूंगफली के तेल की खल तथा कोटा, बूंदी व 12 जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित औद्योगिक इकाई कार्यरत है। राजस्थान में हाथी दांत और पीतल के भी आभूषण बनाए जाते हैं। चांदी से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे पायजब, चेन, अंगूठी, बिछियां आदि प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाई जाती है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान में कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, पिसाई और पॉलिश भी एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जोहरी बाजार सोने चांदी के आभूषण एवं नवरत्नों के लिए विश्वविख्यात है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं, जहां पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं पिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास हुआ। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन तथा जालौर में ग्रेनाइट उद्योग विकास हुआ। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में किया जाता है, जिससे राज्य में इस उद्योग का बहुत विकास हुआ। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटेड निमंत्रण पत्र व ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने के संबंधित उद्योग, छोटी मशीनों और उनसे संबंधित उपकरणों, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु इकाइयों में कार्य कर रहे हैं। यह देखो संगमरमर उद्योग। वृहत उद्योग। वृहत उद्योग राजस्थान में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार जैसे ऊर्जा के साधन, पानी, परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि के उद्योग परिदृश्य महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ ही राज्य में औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। सूती वस्त्र उद्योग। कपड़ा मानव की प्रमुख जरूरतमंदों में से एक है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्रमुख एवं प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकाई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाए जाते थे। हमारे देश में उच्च गुणवत्ता के सूती वस्त्रों का उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कताई और हाथ से बुने हुए वस्त्रों एक विशिष्ट बाजार था। ढाका की मलमल, मसूलीपट्टन छीट, कालीकट, केलिका, बुरहानपुरा की सूरत, वडोदरा सुनहरी जरी के काम, सूती वस्त्र गुणवत्ता डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे।
वर्तमान में भारत में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में होता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। वस्त्र निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग इसकी मिल अजमेर में ब्यावर में 1889 में स्थापित हुई, लेकिन भीलवाड़ा जिला राजस्थान में वस्त्र निर्माण का प्रमुख स्थान है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर नाम से जाना जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई एवं तथा बंदेज के कार्य जयपुर, सांगानेर व बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। सिलाई वस्त्र की दृष्टि से जयपुर एवं जोधपुर प्रमुख है। हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग ये वर्तमान में भवन निर्माण सामग्री बन गया है। भारत में सर्वप्रथम 1904 में मद्रास, चेन्नई से समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। राजस्थान में इस उद्योग की विकास की पर्याप्त संभावना। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 1915 में बूंदी जिले में लाखेरी में खोला गया था। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला प्रमुख है। इनमें चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगाया जाता है। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में भी सीमेंट इकाई कार्यरत है। अब बात करेंगे शक्कर उद्योग। यह एक कृषि आधारित मौसमी उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है, जो अधिकांश गन्ना उत्पादक क्षेत्र में ही स्थापित किया जाता है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर के निजी क्षेत्र में स्थापित हुई, जो वर्तमान में बंद है। शक्कर मिल श्री गंगानगर में स्थित है। बूंदी जिले में के केशोराय पाटन में भी एक शक्कर मिल है, जो वर्तमान में बंद है। अन्य उद्योग इसके अलावा राज्य में इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स उद्योग कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व अलवर में सफलतापूर्वक स्थापित किए गए। रासायनिक उद्योग डेडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ स्थापित है। झुंझुनू में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है। भिवाड़ी में पिलानी, जोधपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स के कारखाने हैं। क्या आप जानते हैं मेक इन इंडिया शब्द का तात्पर्य है कि भारत में बनाओ हो। इस योजना के माध्यम से भारत में सरकार चाहती है कि हमारे जीवन में काम आने वाले सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण भारत में ही हो। ऐसी सभी वस्तुओं पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तभी यही संभव है। जब यह वस्तु का निर्माण भारत में हुआ, इसका लाभ यह होगा कि देश में बनी वस्तुओं की कीमत कम होगी तथा वस्तुओं का निर्यात कर राज्य की आय में वृद्धि की जा सकती है। अब देखते हैं हम शब्दावली। मलमल एक प्रकार का कपड़ा होता है। उद्यम एक व्यवसाय माना जाता है। अनुदान सरकार की सहायता से बंदेज का कार्य, रंगाई छपाई का कार्य जैसे सांगानेर और बगरू में है। मेरिनो
एक भेड़ की उन्नत किस्म की प्रजाति है। चावला एक प्रकार का दलहन है। अपना अध्याय पूरा होता है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।